आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट मुझे तो समझ भी नहीं आती कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो मैं घर छोड़ के भाग जाता। मसला एक चीज का हो तो मैं बताऊं ना। अंकल इतना पढ़े लिखे हैं फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रही। देखो मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूं समी। जिंदगी एक बार मिलती है, एक बार सोच लो। तुम ठीक कहते हो। चलो चलते हैं। चलो यार। सारा इंतजाम मैंने कर रखा है, बस आपकी मंजूरी चाहिए। विल्सन भाई, आपको तो आजकल के लड़कों का पता है, और फिर मजीद भाई के बेटे का किस्सा भी आपको पता है। भाई साहब, उनके माँ बाप ने तो बहुत कोशिश की, उन लड़कों ने एक भी ना सुनी। हाँ, वो तो सेमिनरी करना ही नहीं चाहते थे। लड़का तो इंजीनियर बनना चाहता था और वो उसे पादरी बनाना चाहते थे। लेकिन पादरी साहब, मेरा बेटा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। पादरी साहब, मैं इनके घराने को अच्छी तरह जानता हूँ। 80% लोग तो पादरी साहब स्पॉन्सर के जरिए बच्चों को सेमिनरी कराते हैं, लेकिन विल्सन भाई ने मुझे बताया है कि इसने पैसों का भी इंतजाम कर रखा है। पादरी साहब, आपकी मंजूरी हो जाए तो। देखो बिरादर विल्सन, हमें दुनिया में रहते हुए खुदा के खादिम बनने वालों को बिब्लिकल, फिजिकल और रूहानी अप्रोच को भी देखना पड़ता है। सिर्फ रिकमेंड करने से कुछ नहीं होता। हमारी सारी फैमिली में कोई भी पादरी नहीं, ये बात खुदा ने मेरे दिल में डाली है। जी पादरी साहब, इन्होंने पिछले संडे मेरे साथ जिक्र किया था इस बात का। इनकी फैमिली में कोई भी पास्टर या पादरी नहीं है और ना ही किसी मजहबी ओहदे पर फाइज है। जी पादरी साहब, ऐसा ही है। ब्रदर विल्सन, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके कलाम का इकरार करना हमारी जिंदगी में उसके इरादों को पूरा करने में हमारा मददगार होगा।
बेशक यह आवाज आपके दिल में उठती है, लेकिन विल्सन भाई, खुदा ने हर इंसान के लिए एक मंसूबा बना रखा है। आप पर और मुझ पर डिपेंड नहीं करता कि हम किसी को पादरी बना दें। आपके बेटे को रूहानी अटैचमेंट की जरूरत है। आप फिक्र न करें, खुदावन बेहतर करेगा। बस पादरी साहब, अगर आप चाहें तो। मैं नहीं, वो अगर चाहे तो गुनाह में गिरे हुए लोगों को निकालकर वो बशर बना देता है। जब उसकी बुलाहट होती है तो गाने बजाने वालों को परस्तार बनाकर लोगों के सामने खड़ा कर देता है। हर इंसान की अपनी मर्जी होती है, लेकिन उसकी क्या मर्जी है ये उसी को पता है। जी बेहतर। अच्छा, मैं चलता हूं। ठीक है विल्सन भाई, यूहन्ना 15 बाब 7 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। God bless you. I pray for you and your family. विल्सन भाई, मायूस ना हो। पादरी साहब के कहने का मतलब ये नहीं, वो चाहते हैं कि आपका बेटा रूहानी माहौल में रहे, क्योंकि पादरी साहब तो रेकमेंड कर देंगे। ऊपर के लोग बहुत बारीकी से चेक करते हैं सब बातें। दुआ करें और बेटे को रूहानी तरबियत भी दें और फैमिली के साथ बैठ के दुआ करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो समी अभी तक आया है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आज पादरी साहब से मैं मिला था, उसने कहा है कि उसे रूहानी माहौल में रखो, लेकिन वो सुबह जाता है और रात को वापस आता है। सुबह तो कॉलेज गया था। तुमने पूछा है कि वो सारा दिन कहाँ रहता है और किन लोगों के पास जाता है। जब आता है तो हम आधी नींद पूरी कर चुके होते हैं। समझाओ उसे। मैं तो उसे पादरी बनाना चाहता हूँ और वो है कि लोफर दोस्तों के साथ घूमता है। कभी तुमने पूछा है? चले, आज मैं पूछूंगी। यार, सुबह से तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यार, बाप ने पिछले 6 महीनों से एक ही रट लगाई हुई, तालीम मुकम्मल हो तो पादरी बनो। ये क्या बात हुई यार? बस समझ नहीं आती क्या करूं। तुम्हें तो मैं पिछले 2 हफ्तों से समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट तुम अपने अब्बू से बात कर लो। किस तरह बात करूं? वो किसी की सुने तो। चलो अच्छा, दिल छोटा मत करो, खुदावन बेहतर करेगा। कैंटीन चल, उठ।
तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं, तेरा दिमाग ठंडा हो जाए। चलो जी सुनिए, आपके कौन से कपड़े इस्त्री करने हैं? ओ हाँ, कल चर्च भी जाना है। हाँ, और समी से भी कह देना कि कल चर्च जरूर जाए। चलिए ठीक है। समी, तुझे आज पादरी से खुद बात कर लेनी चाहिए। तुम्हारी वजह से यार हम सब टेंशन में हैं। आज के कलाम से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ भाई साहब, और आज के कलाम से बहुत कुछ सीखने को मिला है भाई साहब। इसको देखो, ये आज भी इबादत के दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ है। मैं इसको देखता हूँ। खुदा की तरफ से रहमत हादसाती तौर पर नहीं होती विल्सन भाई। कोई भी भलाई का काम खुद ब खुद वजूद में नहीं आता। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इसके लिए रात दिन दुआ करनी चाहिए। तुम नहीं, मैं देखता हूं। ओए, पादरी साहब आ रहा है। अच्छा, अगर बोले ना कि दुआ के लिए अंदर क्यों ना आए, तो बोल देना कि मेरी तबीयत खराब थी। गुड मॉर्निंग माय सन। गुड मॉर्निंग पादरी साहब। कैसे है बेटा? जी बेहतर हूं। आप दोनों को देखकर खुशी हो रही है। कोई भी मसला हो माय सन, मुझसे मशवरा कर सकते हो। जरूर पादरी साहब। ओके, गॉड ब्लेस यू। पादरी साहब। यस माय सन। पादरी साहब, वो एक रिक्वेस्ट थी। हाँ हाँ बोलो। आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्यों नहीं, मैं आपके लिए रोजाना दुआ करूंगा। खुदावंद आपकी सारी टेंशनें खत्म कर दी है। पादरी साहब, पादरी साहब, आपने तो उनको कुछ कहा ही नहीं। आपने ना उनसे सख्ती से बात की है। विल्सन, कभी भी किसी को 1 महीने की खुराक 1 दिन में नहीं दी जा सकती। इमसाल 15 बाब 3 आयात में लिखा है, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, वो नेकों और बदों की निगरान है। अपने बेटे के लिए दुआ करो, सिर्फ और सिर्फ दुआ करो।
खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। बिजनेस डील्स होती हैं, बस कैंसिल हो गई, मैं आ गया। ठीक है, गुड गुड गुड, यू हैप्पी, दैट्स म्यूजिक ऑन है, ये जारी है। या पढ़ाई एकदम फर्स्ट गुड मैन, गुड मैन। अच्छा ये बताओ कि मामा भी नहीं है तो अब अकेले कैसे डील कर लेते हो ये सब? फ्रेंड आ जाते हैं डैड, उनके साथ ही बस कुछ खेल भी हो जाते हैं और पढ़ाई भी हो जाती है। मेरे दोस्त कौन है आपके? मैं जानता हूँ उनको। जी मेरे दोस्त है, सनी है। अच्छा सनी सर मेरे कुलीग के साथ में ही होते हैं और यूनिवर्सिटी में भी साथ हैं, बड़े अच्छे हैं डैड। आप उसे मिलेंगे आप बहुत खुश होंगे। अच्छा आप उसे मिलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इस सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे देखनी चाहिए आप में। गुड, कैरी ऑन, कीप इट ऑन। जी सुनिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कहो क्या बात है? समी कुछ दिनों से बहुत टेंशन में है, खफा खफा रहता है। तो पूछो ना उससे, पैसों की जरूरत होगी उसे। जब से आपने उसे पादरी बनने का कहा है तो बहुत टेंशन में रहता है। पादरी बनना कोई बुरी बात तो नहीं। बच्चों से उनकी मर्जी भी पूछनी चाहिए ना। अब तुम मुझे बताओगी, मेरे मामलात में पढ़ने की जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? बिल्कुल एकदम फिट। अच्छा हाँ भाई, रात को भी आप कुछ अपने दोस्त के बारे में कह रहे थे, वो क्या मसला था? हाँ डैड, वो मैं समी की बात कर रहा था। उसकी माँ बाप उसे पादरी बनना चाहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है। दैट्स द प्रॉब्लम। सो उनके पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए जो भी वो समझते हैं, बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो पादरी बनाते हैं सो तो बड़े एथिकल काम है, बहुत बड़ा काम है, ह्यूमैनिटी के साथ इसका ताल्लुक है। सो लेकिन बहरहाल चॉइस जो है ना, बेटे का भी ख्याल रखना पड़ता है और माँ बाप को सोचना चाहिए। डैड मैं चाहता हूँ कि आप उनके फादर से बात कर लें, क्योंकि इंसान की अपनी मर्जी भी होती है, वो जो कुछ बनना चाहे। देखो बेटा, बात ये ना, इस फैमिली इंटरनल प्रॉब्लम। चलो तो मैं समझाता हूँ। अच्छा बेटा, ये देखो बेटा, ये इसका ज़ाहिरी पहलू है जो हमें नजर आ रहा है। इसका एक खुफिया पहलू है और जिसकी बुनियाद पर ये अंगूर की बेल हेल्थी है, फ्रूट्स होते हैं उसके।
डैड मुझे तो अंगूर और पत्ते ही नजर आ रहे, और तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो बेस क्या है? वो इसकी रूट्स हैं, जड़ है। देखो बेटा, मजहब का मामला खुदा और उसके बंदे के दरमियान होता है। पादरी बनना या मजहबी तालीम हासिल करना ये इंसान के लिए बमानंद रूह के है। जैसे आपकी रूह होती है, रूह ना हो तो आपका जिस्म मलियामेट हो जाता है, लेकिन रूह की बदौलत ये जिस्म चलता फिरता फूलता है। इसलिए मजहबी तालीम ना हो तो इंसान तो बेटा जानवर बन जाता है। डैड मैं आपकी बात समझ गया। गुड बॉय माय गुड बॉय। वैसी टेंशन मत लो, मैं तुमसे फिर बाद में मिल लूंगा फारिग होके। इसका भी कोई हल निकल आएगा यार, कोई टेंशन मत ले। जी सुनिए। ये क्या? ये देखिए। घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आपको समझाती थी ना, आपके गुस्से ने और आपके डांट डपट ने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मैंने तो उसे कोई बात नहीं की। तुम जो उसे पादरी बनाना चाहते थे, देख लिया बाबा आपने। अच्छा देखता हूँ मैं। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। बिल्कुल फोकस ही खत्म है इसका, देखो तो सही। हाँ सुन ना यार, वो दूसरा समी भी आ रहा है। कल जिम में गेम लगा रहा था तो फोन किया कि घर छोड़ के आ रहा हूँ। ये तो शुक्र है कि डैड चले गए वापस। यार तुम भी आओ ना रात को। यार तुम्हें तो पता है रात को बुकान छोड़ते हैं। वो यार मैंने तो खावर को भी फोन किया है कि तुम भी आ जाओ, मौज मस्ती करेंगे, थोड़ा शुगल मेला हो जाएगा। चलो मैं देखता हूँ, अगर अब्बू को चकमा दे के निकल आया तो निकल आया, देखते हैं। चलो कोशिश करना, आ जाना, मजा आएगा। पादरी साहब, हमने तो उससे कभी सख्त बात भी नहीं की। मैं तो अच्छे चाहता था कि वो कुछ कर ले, फिर भी वो इतना बड़ा कदम उठाएगा। विल्सन भाई टेंशन ना ले और दुआ करते रहें, खुदा बेहतर करेगा। पादरी साहब,
समी की माँ बहुत रोती है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। कुछ चीज़ों में बच्चे नबी का इजहार नहीं करते, और उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जो हम चाहते हैं उन्हें अच्छा लगता हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। समी की माँ हर वक्त रोती रहती है। बाज़ औक़ात वो हमें बहुत गहरे पानी में धकेल देता है। हम समझते हैं कि हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन उसकी मर्जी तो कुछ और होती है। विल्सन भाई वो हमें सबक देना चाहता है। गहरे पानी में गिरने के बाद गहराई का अंदाजा होता, किनारे पे बैठ के तो पानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और आजकल के नौजवानों का तो तुम्हें पता है विल्सन भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले उनके ख्वाब है। और वो हमारा दौर था जब हम माँ बाप के हुक्म के मुताबिक चलते थे, क्योंकि हर एक अमर का और हर एक काम का एक वक्त मुकर्रर। बाज़ औक़ात आप वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं सकते। बाज़ औक़ात बन भी जाते हैं, लेकिन जिस वक्त खुदा चाहता है वो आपका ट्रैक चेंज कर देता है, क्योंकि खुदावंद की बुलाहट के बगैर कोई काम सीधा हो ही नहीं सकता। तसल्ली रखो और दुआ करो, हमारा बेटा वापस आ जाएगा। आप ठीक कहते हैं पादरी साहब, बेशक खुदावंद हर काम में बेहतरी करता है। गाने गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी है अरे गाना तू भी गा। संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभालो ये गा रहा सही गा। शराबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल खो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। ये शीशा बिल्कुल ठीक यार, क्या बात है, क्या बात। अरे उठा तो सही, चल 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 सोचो भी उठा दो मुझे, चल अभी आएगी शराबी ये खो गया। पादरी साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ जोसेफ, मुझे पता है कि तुम विल्सन भाई के बेटे के बारे में बात करना चाहते हो।
जोसेफ, लोग हर बात को सती तौर पे क्यों सोचते हैं? कलाम मुकद्दस में लिखा है, वास 3 बाब 18 आयात में, हर एक अमर और हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। माँ बाप ने तालीम भी करवाई, मैंने मेहनत भी की, डिग्री भी ली, लेकिन ना बन सका। पता है क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप के घुटने हर वक्त मेरे पादरी बनने के लिए दुआ में टिके रहते थे। और ये बात मुझे पादरी बनने के बाद पता चली। याद रखो जोसेफ, खुदा ने हमें तख्लीक किया है, हम उसकी नजर में कीमती हैं। उसने अपने काम के लिए पहले से हमें चुन रखा है। बेशक जो खुदावन करता है वही होता है, बेशक। समी बेटा, कहाँ चले गए हो तुम? तुम्हें खुदा ने चुन लिया है। आखिरी अदालत लगने वाली है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अदालत के लिए तैयार हो जाओ। समी बेटा, तुम कहाँ हो? समी बेटा, तुम कहाँ चले गए हो? कहाँ चले गए हो? अपने वसीले से लोगों को इकट्ठा करो। ये वक्त फिर नहीं आएगा। आज तुम्हारा इम्तिहान। आज तुम्हें तौबा करनी है, अपने खुदा के हजूर आना है। तेरे वसीले से लोगों को बचाना चाहता है। आखिरी वक्त है बेटे, आखिरी वक्त है। कहाँ चले गए? खुदा तुझे चुन रहा है बेटे। तुम्हें चुन लिया गया है। नहीं, तेरे वसीले से लिया गया है। खुदा चाहता है कि समी तूफान पड़ा है, भागो समी। बेटे वापसी तेरी इसलिए हो रही है, इसलिए बेटे तेरे वसीले से लोगों को बचाना चाहता है। आखिरी वक्त है बेटे, आखिरी वक्त है। खुदा तुझे चाहता है। उठ जाओ, उठ जाओ। खुदा तुझे तो करो, ये तू तेरे वसीले से लो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
मैं वापस घर जा रहा हूँ और मेरे माँ बाप जो कुछ कहेंगे मैं वो करूँगा। खफा मत होना मेरे दोस्त। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। दिलशन भाई खैर तो है आज सुबह सुबह? आज मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा मुझे आज लेके आया। समी बेटा तुम? शुक्र है खुदा। मैं पाजी साहब को बुलाता हूँ। बेटे मोटरसाइकिल उधर खड़ा कर। अच्छा जाओ बाइक वहाँ पे खड़ी करके आ जाओ।
मैंने कहा था कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। खुदा उन्होंने कहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज तुमने दस्तक दी है तो खुदा भी अपने दिल के दरवाजे खोलेगा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। पादरी साहब, पादरी बनना तो बात की बात है। मैं खुदावन के लिए हर किस्म की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। माय सन, तुम्हारी वापसी काबिल कदर है। क्योंकि हम सब खुदा के निकम्मे नौकर ही हैं ना। खुदा जाहिरी शक्ल सूरत मटेरियल को नहीं देखता, वो दिलों को देखता है। मेरी रिकमेंडेशन से पादरी बनना आसान है, लेकिन पहले अपने आप को अंदरूनी तौर पर दुरुस्त करना जरूरी होता है, और वो बात तुमने सीख ली। अब पादरी बनना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। पादरी साहब, कितनी खुशी की बात है, ये सारे दरवाजे नौजवानों के लिए खुले हैं, और चाहिए इन सब नौजवानों को कि अपने दिल शीशे की तरह पाक करके अपने खुदा के घर में आए, ताकि इनके वसीले से लोग निजात पाए। बिल्कुल। पादरी साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा वापस आ गया। तो फिर आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी में सबके लिए दुआ करते हैं। उसका दुश्मन नहीं। किनारे पे बैठ के तो पानी का अंदाजा नहीं, किनारे पे बैठ के तो गहरे पानी का अंदाजा नहीं लगाया। मेरे दाम जो ना है सही सही, रोने की शक्ल बनाना। छोड़ दो, तुम्हें छोड़ दो मुझे। तुझे खुदा चरावा बनाना चाहता लिया है, खुदा ने तुम्हें चुन लिया है। आओ साजी, आओ बोलो। और तुम भेड़े खुदा की भेड़े लाओगे। मकड़ी के जाल।